जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से अल्कोहल की बात करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, ताकि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए, अल्कोहल की परिभाषा देने के लिए क्या करेंगे हम, जो है आप देखिए H2O। H2O को हम क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। दो आधार पर दे सकते हैं, एक H2O के आधार पर दे सकते हैं, एक जो है एल्केन के आधार पर दे सकते हैं। देखिए H2O में क्या होता है, H2O में से क्या कर दो आप, H को हटा दो और इसके स्थान पे क्या लगा दो, एल्किल समूह लगा दो। एक एल्किल समूह लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ROH। तो कहने का मतलब ये है कि जो है एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल एल्किल समूह का क्या होता है, मोनो व्युत्पन्न होता है। मोनो एल्किल समूह क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। और इसी के आधार पर आप देखिए कि इस जो है RH में से, एल्केन में से, ये क्या है, एल्केन है, ये एल्केन है। एल्केन में से क्या करो आप, H हटा दो और उसके स्थान पर क्या लगा दो, OH लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ROH। तो इस आधार पे और आप एक परिभाषा दे सकते हैं कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो जो है एल्केन का क्या होता है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। तो दो आधार पे दे सकते हैं, एक तो जल, जल का क्या होता है, मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है, और दूसरा क्या होता है, एल्केन, अल्कोहल जो है एल्केन का क्या होता है, मोनो सॉरी हाइड्रोक्सी क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। तो चलिए इस परिभाषा को लिख सकते हैं, क्या है कि एल्केन, पहला है ए नंबर, क्या एल्केन, सॉरी एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, जल का, जल उसमें H2O का क्या होता है, का मोनो, मोनो एल्किल, एल्किल व्युत्पन्न, व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए HOH में क्या कर दिए आप, जो है H को हटा दिए और इसके स्थान पे क्या कर दिए, ये जो है R लगा दिए, एल्किल समूह लगा दिए। क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे कि जो है अल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, एल्केन, एल्केन का क्या होता है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। तो ये देखिए क्या है, RH क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, H को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। तो ये रहा अल्कोहल की परिभाषा। अब बात करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। तो देखिए अल्कोहल को जो है हम जो है कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हम बात करेंगे कि जो है अल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गी अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो देखिए अल्कोहल को जो है हम जो है कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे कि जो है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर देखिए, जैसे देखिए ये क्या है, आर, ये क्या है, सॉरी ये लगा है CH3, CH2, CH2 और ये क्या है, OH है। अभी इसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, वो जो है संतृप्त है। और
यहाँ पे कर दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाए OH। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द्विबंध आ गया है। ये क्या है, ये असंतृप्त है और ये क्या है, ये संतृप्त है। तो क्या है, एक तो संतृप्त एल्कोहल और दूसरा क्या है, असंतृप्त एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल क्या होता है, सॉरी असंतृप्त एल्कोहल क्या होता है कि जिसमें क्या हो, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, जिसके हाइड्रोकार्बन में क्या हो, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। और संतृप्त एल्कोहल क्या होता है, जिसके हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त एल्कोहल। और ये क्या है, ये असंतृप्त एल्कोहल। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। क्या है कि जो है ये दो प्रकार का होता है, एक तो संतृप्त एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल क्या होता है कि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हाइड्रोकार्बन क्या हो, यदि एकल बंध युक्त हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है संतृप्त एल्कोहल कहते हैं, संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये CH2 CH3 CH2 CH2OH। तो क्या है, ये हमने बात कर लिया किसके आधार पर, ये हमने बात कर लिया बंधों के आधार पर। और दूसरा क्या है, असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल क्या होता है कि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े क्या, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हाइड्रोकार्बन यदि क्या हो, द्विबंध या त्रिबंध युक्त हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, CH2 CH3 पहले कह देते हैं, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CHOH। तो ये क्या है, ये असंतृप्त एल्कोहल की क्या है, ये डिफिनेशन हो गई। अब बात कर लेंगे किसके आधार पर, ये तो रहा जो है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब बात करेंगे कि जो है हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। क्या है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। देखिए हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर क्या होता है, अगर एक हाइड्रोक्सी समूह होगा तो क्या बोलेंगे उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। दो होगा तो क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। और दो से अधिक होगा या तीन होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीन से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहेंगे। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, मोनो
मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? अगर जो है एल्कोहल समूह में, सॉरी, अगर एल्कोहल में क्या हो, अगर जो है एल्कोहल में क्या हो, एक हाइड्रोक्सी एल्को समूह उपस्थित हो, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है कि अगर एल्कोहल में क्या हो, अगर एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, इसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि यदि एल्कोहल में क्या हो, एक OH समूह उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो क्या होते, लिखेंगे कि यह 3 प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? देखिए, अगर जो हाइड्रोक्सी समूह हो, उससे जुड़ा हुआ कार्बन से क्या हो, अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हो, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन में अगर क्या हो, एक एल्किल समूह उपस्थित हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। अगर जो है क्या हो, OH समूह से जुड़े हुए कार्बन में क्या हो, 2 एल्किल समूह हो उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर जो है OH समूह से जुड़े हुए कार्बन में क्या हो, 3 एल्किल समूह उपस्थित हो, तो इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। ध्यान सुनिए, अगर हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन, इसको हम H को नहीं गिन रहे हैं, ये तो बैलेंस करने के लिए हो गया, H लगा दिए। क्या है ये? अगर जो है OH समूह से जुड़े हुए कार्बन से क्या हो, एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल, या कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। अगर OH समूह से जुड़े हुए कार्बन से 2 एल्किल समूह क्या हो, वो जुड़े हो, तो इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। और अगर जो है OH समूह से जुड़े हुए कार्बन से 3 क्या हो, 3 जो है एल्किल समूह उपस्थित हो, तो क्या बोलेंगे? इसे 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। तो इसी बात को क्या करना है, लिखना है। क्या है? तो बार बार डिफिनेशन क्या लिखते हैं? प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा क्या है? द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, या कहेंगे तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ये तीसरा नंबर है। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल को कैसे लिखेंगे? OH समूह से जुड़े हुए कार्बन में क्या होगा, एक क्या हो,
एक जो है एल्किल समूह उपस्थित हो तो इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, या इसी बोलते हैं क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। तो क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। फिर जो है अगर जो है क्या हो, ओ एच समूह से जुड़ा हुआ कार्बन में क्या हो, 2 एल्किल समूह उपस्थित हो तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्या है ये, 2 डिग्री एल्कोहल, या कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। और अगर ओ एच समूह से जुड़े हुए कार्बन से क्या हो, 3 एल्किल समूह क्या हो, जुड़े हो तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, या कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो ये रहा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब बात करेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक नाम से पता चल रहा है कि दो है, यदि 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो क्या है ये दूसरा, क्या है, डाई हाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्या हो इसमें, यदि यदि एल्कोहल एल्कोहल में क्या हो, दो दो ओ एच समूह उपस्थित हो, उपस्थित हो तो उसे तो उसे क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है ये, CH3CH2OH, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्या हो जाएगा, ये डिफिनेशन हो जाएगी। अब बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या लिखेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक हाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा कि जो है यदि हाइड्रोक्सी समूह क्या हो, यदि एल्कोहल में क्या हो, 3 या 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मेनी होता है। क्या है, यदि यदि एल्कोहल यदि एल्कोहल में तीन या तीन या तीन से अधिक अधिक क्या हो, ओ एच समूह उपस्थित हो, उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉली पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो कोई आप भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक OH लगा दीजिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, OH लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है एल्कोहल का वर्गीकरण भी हो गया। अब बात करेंगे एल्कोहल का नामकरण।
एल्कोहल का एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये CH3 या CH8 OH, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये सामान्य नामकरण है। अब बात करेंगे कार्बिनॉल पद्धति। दूसरा है क्या, कार्बिनॉल कार्बिनॉल पद्धति। कार्बिनॉल पद्धति क्या होता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, CH2OH, इसको बोलते हैं क्या, CH3OH को बोलते हैं कार्बिनॉल, क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, क्या बोलते हैं इसे, कार्बिनॉल बोलते हैं। CH3OH को क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। अगर इसे क्या करेंगे, तो ये क्या है, कार्बिनॉल है। अगर इससे क्या करेंगे, अगर CH3OH से क्या करेंगे, एक H को हटाएंगे और इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं क्या, कार्बिनॉल। और इसमें क्या करेंगे, अगर जो है एक और CH3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल कार्बिनॉल। क्या है ये, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल है ये। और दूसरा क्या है ये, देखिए ये क्या है, CH3 CH2 CH2OH, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इतना क्या हो गया, ये कार्बिनॉल है, ये क्या है, मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा, ये एथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल। तो ये रहा कार्बिनॉल पद्धति। अब बात करेंगे किसकी, IUPAC नाम पद्धति। तीसरा है IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में क्या होता है, एल्किल एल्केनॉल का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ऑल का प्रयोग करते हैं, ऑल। क्या है, पढ़ेंगे मेथनॉल, क्या पढ़ेंगे, एल्केनॉल, क्या पढ़ेंगे, सामान्य नाम पद्धति में क्या पढ़ेंगे, एल्केनॉल पढ़ते हैं। क्या है ये, जैसे क्या है, ये मेथिल है, ये क्या है, ये मेथिल है, तो क्या बोलेंगे, मेथनॉल। ये क्या है, ये मेथेनॉल। फिर क्या है, ये C2H5OH, क्या हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। ये क्या है, C3H7OH, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये रहा एल्कोहल का नाम पद्धति। अब तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।